वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। सॉरी, थोड़ा सा काफी दिन के बाद आया। मैं बिजी था, घर में कुछ बात ऐसी हो गई थी। थोड़ा सा रिलेटिव में किसी का एक्सीडेंट हो गया था वाटर पार्क में, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। इट्स ओके, बट अभी उनका इलाज हो गया है, सब कुछ ठीक है और वो अपने घर पे हैं। एक्चुअली बहुत सारे व्यूअर्स का थोड़े दिनों में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, उन क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा आज। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या मार्केट और ज्यादा डाउन जा सकती है? मैं ये कहता हूं कि मार्केट डाउन जा सकती है, थोड़ा सा और ज्यादा डाउन जा सकती है। अगर कोई ये बोलता है कि 12,000 10,000 डॉलर चली जाएगी, बिटकॉइन जा सकता है, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिटकॉइन अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, वो इतना ज्यादा डाउन नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा मुझे ये लगता है 17,000 लास्ट है, 17,000 तक जा सकता है। और अगर बहुत ज्यादा बैड लक हुआ और बहुत ज्यादा सेल्स हुए, हो सकता है जा भी सकता है, बट मैं समझता नहीं हूं कि भी इतना ज्यादा डाउन जाएगा, बिकॉज लास्ट टाइम का जो ऑल टाइम हाई था 20,000 डॉलर है, और यहीं से इसके रिकॉर्ड के जो पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से यहीं के इसके आसपास जो भी प्राइस चलेगा उसके बाद ही पंप मारना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ डिफ्लेशन, महंगाई वगैरह बहुत ज्यादा हो जाए, हो गई है ऑलरेडी काफी कंट्रीज में, और इंडिया में भी ऑफ कोर्स, और हर कंट्री में हुई है। ये इंडिया का बिटकॉइन नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड का है। तो बेसिकली हो सकता है उसकी वजह से 20,000 तक स्टेबल ना हो पाए, ये आ जाए 17,000 डॉलर पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि 17,000 डॉलर के ऊपर ये जा सकता है, मतलब पंप मार सकता है इजीली। तो इसके अलावा दो, क्या कई लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें बाय करना चाहिए ऐसी मार्केट में? मैं ये बोलता हूं कि बाय करना एक अपना डिसीजन है। ऑफ कोर्स जरूर बाय करना चाहिए, बिकॉज बॉटम को ग्रैब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है फ्रेंड्स, और बॉटम को इतनी जल्दी ग्रैब नहीं किया जा सकता, और बॉटम को ग्रैब करने के लिए बहुत ही ज्यादा लक चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सबको पता होगा या किसी एक को पता होगा कि बॉटम क्या है। एक्चुअल में जो बॉटम है वो किसी को पता नहीं होता, बट ये है कि एक अंदाजा होता है कि मतलब कि जैसे बिटकॉइन जो लास्ट टाइम 20,000 डॉलर गया, तो उसके आसपास लेना बाय बनता है बिल्कुल। बिकॉज यहां से अगर जरा सा भी डाउन जाने की कोशिश करेगा तो मन में हमारे ही नहीं कि काफी लोगों के मन में ये आएगा कि इसको बाय कर लूं, बिकॉज ये जो लास्ट टाइम वाला डिप उसको मिल चुका है। और देखो, बाय करने वाले ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आप और मैं अगर बाय करते हैं, जो नॉर्मल बंदा बाय करता है, आई डोंट थिंक सो को उसका कोई फर्क पड़ता है कोई ज्यादा। बट आज की डेट में बहुत सारी कंट्री जैसे दुबई, साल्वाडोर और बहुत सारी कंट्रीज क्रिप्टो फ्रेंडली हो चुकी हैं, और क्रिप्टो को बाय करने के लिए अपना, कई लोग तो ऐसे हैं अपना घर और लोन लेने को तैयार हैं बीटीसी को बाय करने के लिए। अब ये जैसे ही डाउन जाएगा वैसे ही वो लोग एक्टिव हो जाएंगे जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो जब वो एक्टिव हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि बीटीसी ज्यादा देर तक, मुश्किल से 1 या 2 दिन तक वो 17,000 पे रहेगा। उसके बाद आई थिंक कि वो बहुत तगड़ा पंप मारेगा। अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अभी एक सर्टेन लेवल पे आके तो बीटीसी, अगर आप देखोगे मार्केट को ध्यान से, बीटीसी नीचे जाता है लेकिन ऊपर आ जाता है। लेकिन जब वो नीचे जाता है तो अल्ट्स जो है वो ज्यादा नीचे नहीं जाते, और वो अगर पंप होता है बीटीसी तो अल्ट्स बहुत ज्यादा, मतलब 5-5, 6-6, 10-10%, 20-20% हो रहे हैं। अभी तो मैंने आज देखा है कि 15-15, 20-20%। और डीएफआई मनी को आप देखोगे तो 45% उसने एक पंप मारा, एक बढ़िया सा। ठीक है, तो ऐसे ही एक छोट बीटीसी का छोटा पंप होगा लेकिन अल्ट्स का बड़ा होगा। अब ये उल्टा हो जाएगा, पहले के बीटीसी थोड़ा गिरता था, अल्ट बहुत ज्यादा गिरते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये चीज उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, और जब बीटीसी थोड़ा सा बढ़ेगा तो अल्ट्स बहुत ज्यादा पंप। यही तो स्टार्टिंग है, इसी को पहचानना पड़ता है कि भाई ये बुल मार्केट आने वाली है। ये थोड़े से सिम्टम्स है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं ये कहता हूं कि वेट करिए। अगर आपका मन करता है तो 17,000, लेकिन 17,000
पे ही नहीं बाय करना, बाय अभी से करके रखना है। अभी से बाय करोगे तो हो सकता है कि आप बॉटम पकड़ लो, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि बॉटम पे आने के बाद ही मतलब 15,000 आएगा, तो कई बार ऐसा है तो फ्रेंड्स की 15,000 आप मान के चलते हो कि बॉटम है, या 17,000 मान के चलते हो, 17,500 के बाद ही टर्न हो जाती है, कि टर्न बैक हो जाती है मार्केट, और वहीं से बुल रन स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये मत सोच के चलिए कि इतने पे लूंगा या इतने पे नहीं लूंगा, थोड़ा सा एक एरिया बना लीजिए, जैसे 20,000 से 17,000, 17,000 से 12,000, या 18,000 से 17,000, या 17,000 से 15,000, ऐसे कोई एक लेवल बनाइए और वहां पे आने के बाद बाय करते रहिए जब तक ये ऑल टाइम हाई दोबारा नहीं मारता, और या मतलब कुछ अच्छा बुल स्टेप नहीं लेता बिटकॉइन। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बीटीसी को बाय करना है अभी। अल्ट्स को अगर आप रखते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, अगर यहां से रिट्रेस दोबारा होता है बीटीसी, तो अल्ट्स की रैली बड़ी जबरदस्त आएगी फ्रेंड्स, और इतनी अच्छी आएगी तो आपका पैसा डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और कई लोग ये पूछते हैं कि क्या हम बॉटम पे बाय कर सकते हैं। मैंने अभी इसका आंसर दिया कि बॉटम जब पता ही नहीं है आपको तो वो कैसे बाय करते हैं। अभी तो मार्केट में स्पेकुलेशन चल रही है कि कोई कहता है 17,000, कोई कहता 16,000, कोई कह रहा 19,400, कोई कहता कि 20,000 से नीचे नहीं जा सकता। तो एनीवे बैड सिनेरियो की बात करते हैं, कोई कहता 17,000 15,000 हम मान लेते हैं ये जा सकता है, बट श्योरिटी नहीं है, इसमें थोड़ा सा डाउट और रिस्क भी है। तो 20,000 के बाद से बाय करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो और जीतेगा वही जो होल्ड करेगा फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब अभी के हिसाब से, मैं सिनेरियो के हिसाब से देखूं तो लॉन्ग टर्म बनता है 3 साल। 3 साल में 2024 में बिटकॉइन की हाल्विंग है, ठीक है। बिटकॉइन की हाल्विंग है, हाल्विंग के बाद आप बेचते हो, हाल्विंग के तुरंत बाद भी नहीं, हाल्विंग के 4-5 महीने के बाद, ठीक है, कुछ समय और गुजारिए, उसके बाद ऑलमोस्ट 3 इयर्स के अंदर अंदर आपने बेचना है अपना सारा माल। और अगर रिकॉर्ड भी देखोगे तो कि 4 साल में टॉप लेती है एकदम मार्केट, और 4 साल में मतलब नीचे आती है, तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाती है। तो ऐसे वॉल्यूम बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आ रहे हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि क्रिप्टो को कोई नहीं जानता, बहुत सी कंट्री एक्टिव हो चुकी है, बड़े बड़े जो इस लाइन में थे, कुछ लोग एंटी थे इसके बीटीसी के, और आज देखोगे तो बीटीसी उनके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। और ऐसा ही होने वाला है, जो लोग एंटी हैं आज नहीं तो कल वो इसकी पावर को समझेंगे और वो बीटीसी या क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये गारंटी है। और फ्रेंड्स बहुत सारे लोग डेली के डेली बेसिस पे इसको जान रहे हैं, बियर मार्केट आ गई है, लेकिन कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता रहता है कि सबसे अच्छी मार्केटिंग बियर मार्केट में ही होती है। सब जो जितना बाय कर लेगा उतना ही उसको ज्यादा फायदा हो सकता है 2-3 साल के अंदर। तो एनीवे फ्रेंड्स, तो इसके अलावा कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ये कब तक होल्ड करें। मैंने आपको बताया कि ये 3 साल तो होल्ड करना है, और अगर आप 3 साल होल्ड नहीं करते 2024 में जो भी इसका बिटकॉइन हाल्विंग होगी उसमें आप उसके बाद थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही अच्छा सा पंप मिले उसके बाद आप निकल जा सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि 95% तो ये अल्ट्स गिर गए हैं, और ऐसा हो सकता है 95% और भी गिर जाएं। देखिए ऑफकोर्स हो सकता है, उस चीज से बचने के लिए एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। एक तो आप इसको होल्ड पावर अपनी बढ़ाइए। कई लोग क्या करते हैं, जरा सा पैनिक आता है बेच देते हैं। हमारे ग्रुप में काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं बीटीसी को, ठीक है। मैं 2017 से ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहा हूं। अब मेरे अंदर ऑफ कोर्स ए लॉट ऑफ पीपल इज इन माइनस, थोड़ा बहुत हमारा भी पोर्टफोलियो गिरा है, बट अब डर थोड़ा सा खत्म हो गया है। अब लगता है कि डर के खत्म होने की वजह से हमें प्रॉफिट में आने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज डर एक ऐसी चीज है जो आपके पोर्टफोलियो को फ्लक्चुएट करता है। कुछ लोग बाय करने में लग जाते हैं, कुछ लोग बाय करने के बाद बेचने में लग जाते हैं, डर के मारे फट आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीटीसी 20,000 जाएगा, 30,000। मैं ये कहता हूं कि आपने अभी ना बाय करके आपने 4 महीने पहले भी बाय किया होता तो हाँ ऑफकोर्स
बीटीसी महंगा लिया होता। कई लोग बहुत चीजें महंगी ले लेते हैं, ऑफकोर्स उसमें कोई किसी की गलती नहीं होती। आपने अगर लिया है तो उसको होल्ड करो। मैं तो ये कहता हूं होल्ड करने का स्टेकिंग का ऑप्शन कहीं मिलता है तो स्टेकिंग में डाल दीजिए, बिकॉज हमेशा बियर मार्केट में स्टेकिंग होती है, याद रखना फ्रेंड्स, बियर मार्केट में स्टेकिंग होती है, बुल मार्केट में कोई स्टेकिंग नहीं होती। बुल मार्केट में एग्जिट करने का टाइम होता है, ना कि स्टेक करने का। जो बुल मार्केट में स्टेक करता है वो फंसता है, लेकिन ये स्टेकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्टेक करिए, होल्ड करिए, कितना ही महंगा ले रखा हो आपने कुछ भी, होल्ड करिए, लेकिन उसका यूज केस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका यूज केस अच्छा है तो आज नहीं कल वो अप जाएगा। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, आपको किस तरह से आपका पोर्टफोलियो रखना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये मान लो कि मार्केट में बहुत सारे अच्छे टोकन है और बुरे टोकन भी हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, जब हाइप में लोग उसको बाय कर लेते हैं तो भाग भी जाते हैं। ठीक है, बहुत से हैं, लेकिन आपने जो यूज केस जिनका है, जिनकी पार्टनरशिप अच्छी है और जो आने वाले टाइम में अच्छा यूज हो सकता है, अपनी एनालिसिस, जब भी कहते हैं कि अपनी एनालिसिस जरूर करनी चाहिए, उसके बाद ही टोकन को बाय करना चाहिए। मैंने भी छोटा सा पोर्टफोलियो बनाया है, काफी वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूं, और ऑफ कोर्स अभी तक कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। लेकिन आपने भी क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करने से क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाई होगा, उसमें से कौन सा 100x जाएगा आपको भी नहीं पता। मानो कि अगर आपने $100 के 10 टोकन ले रखे हैं, उसके बाद आपके जो 9 के 9 ने नॉर्मल उसने रिजल्ट दिया, डबल हुए, लेकिन उसमें से एक या दो टोकन अगर 100x हो जाएं तो यकीन मानो फ्रेंड्स, आपके रास्ते एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, ये मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं हम एक्सीडेंट से ही सीखे हैं फ्रेंड्स। जब मार्केट ने हमें झटका दिया तो हमें कुछ ना कुछ सीख के हम सामने आए, और आज हम आपको बता रहे हैं, और ऑफ कोर्स हम आप लोगों से भी सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मेरा मानना है कि अपने जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। कौन सा टोकन, कौन सा कॉइन आपको 100x तक लेके जाएगा किसी को नहीं पता। ठीक है, बट आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उसमें कुछ ना कुछ यूज केस वाले टोकन का ही मैं जिक्र करता हूं। हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी तरह का फंड आने वाला है तो किसी भी टोकन से आप निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फंड जो होता है और उनकी न्यूज वगैरह देखना बहुत जरूरी है, कि जैसे कि लूना ने एकदम लोगों को बहुत तगड़ा झटका दिया, और जैसे ही झटका दिया लोग बहुत बर्बाद हो गए। ठीक है, अब हम ये नहीं चाहते कि हमारी कम्युनिटी से भी कोई ऐसा हो। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा वीडियो था आपको थोड़ा समझाने के लिए। काफी लोग पैनिक हो रहे हैं इस बियर मार्केट में। पैनिक नहीं होना फ्रेंड्स, अपनी ताकत को दिखाना है और कुछ करके दिखाना है आगे। और उसके लिए एक और चीज मैं बताना चाहता हूं जाते जाते, लास्ट चीज ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई बिजनेस है, अगर आपके पास कोई फंड है, सारा फंड ना लगाएं, और अगर कोई बिजनेस है तो फ्रेंड्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, बिकॉज बिजनेस से आपको फंड मिलता रहता है। अगर बियर मार्केट और भी नीचे जाती है तो ऑफ कोर्स आप उस फंड से अपने पोर्टफोलियो को एवरेज कर सकते हैं। आपके लिए भी सेम चीज, सेम एडवाइस है, आप 3 साल के लिए पोर्टफोलियो को रखिए, चाहे वो स्टेक करके रखिए, चाहे होल्ड करके रखिए, कुछ ना कुछ करके रखिए, ताकि आपको आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर बिटकॉइन हाल्विंग के बाद अगर बेचो तो आपका फंड बहुत अच्छा एक विशाल रूप धारण कर ले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था आपको समझाने के लिए। मेरे ख्याल में काफी चीजें आपके सामने मैंने रख दी हैं, काफी क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का कुछ सलाह लेनी है, कुछ पूछना है, तो मैं एक सलाह दे सकता हूं, बट फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है क्रिप्टोनिक 1। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब एंड लाइक करें तो बहुत अच्छा है, एक सपोर्ट है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।